तो तिमाही नतीजों का आगाज हो गया है और इन तिमाही नतीजों के आगाज की जो शुरुआत हुई है वो टीसीएस के साथ हुई है। टीसीएस के अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं और कंपनी का मुनाफा करीब करीब 12,380 करोड़ रुपए आया, जो कि जानकार मान रहे थे करीब करीब 12,362 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी स्लाइटली अनुमान से बेटर साइड पे कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखाई पड़ा। रेवेन्यू फ्रंट पर करीब 63,973 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है। बाजार में अपर एंड पे करीब 64,333 करोड़ रुपए एक रेवेन्यू का अनुमान, जो कि स्लाइटली अनुमान से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि जो कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो अनुमान के आसपास ही है। 15,657 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी का एबिट आया है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जो कि पिछली तिमाही में या फिर अनुमान जो बाजार लगा रहा था करीब करीब 15,760 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है, यानी कि मोर और लेस अनुमान के आसपास ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता हुआ दिखाई पड़ा। मार्जिन फ्रंट पे रफली 24.5% के मार्जिन का अनुमान था और बाजार ने दिया भी करीब 24.5% के आसपास कंपनी का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि वो भी अनुमान के आसपास है। तो प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के इन लाइन आते हुए दिखाई पड़े, अनुमान के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़े। कुछ और अहम चीजों में पहले तो कंपनी ने थर्ड इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है करीब करीब 10 रुपए पर शेयर के आसपास की, और साथ ही साथ कंपनी ने 66 रुपए पर शेयर का एक स्पेशल डिविडेंड की भी घोषणा की है, जो ही कंपनी के लिए एक बड़े ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। आमतौर पे 80 रुपए के आसपास डिविडेंड के साथ कंपनी ने पिछला फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया था। इस बारी करीब करीब 66 रुपए के आसपास का डिविडेंड स्पेशल के तौर पे कंपनी ने दिया भी है। इसके अलावा करीब 5% के वाईओवाई बेसिस पे रेवेन्यू में ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ी है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रफली 4.5% के आसपास है, जो कि इन लाइन विद एस्टिमेट ही मानकर चला जा सकता है। कंज्यूमर बिजनेस कारोबार के अंदर 1.1% की ग्रोथ है। एनर्जी कारोबार के अंदर करीब 3.5% के आसपास ही ग्रोथ है और रीजनल मार्केट्स के अंदर रफली 41% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिली है। इंडियन बिजनेस में सबसे ज्यादा 70% के आसपास की एक शानदार ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। मिडिल ईस्ट कारोबार में 15% की ग्रोथ और कंपनी के लैटिन अमेरिकन कारोबार के अंदर 7% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिली। एशियन बिजनेस रफली 6% के आसपास बढ़कर गया। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.5% के आसपास है, जो कि अनुमान के बिल्कुल तर्ज पे ही आते हुए दिखाई पड़े, और साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब 19.5% के आसपास, ये भी अनुमान के आसपास है। कंपनी का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है, जिसे हम टीसीवी कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग साइड पे पोस्ट किया है। करीब $10.2 बिलियन के आसपास की टीसीवी है। और इस तिमाही के जो कुछ और की हाइलाइट्स की अगर बात किया तो कंपनी का कुल कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है रफली 13,000 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी वैसे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट करती है और इस बार का जो कैश फ्लो है उसमें करीब 103% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही साथ करीब 76 रुपए के आसपास का डिविडेंड, जिसमें 10 रुपए का एक नॉर्मल डिविडेंड, 66 रुपए के आसपास का एक स्पेशल डिविडेंड आता हुआ दिखाई पड़ा। कंपनी में कुल कर्मचारी करीब 6,07,000 के आसपास पहुंच गए हैं और साथ ही साथ जो एट्रिशन रेट है वो रफली 13% के आसपास इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने मेंशन किया है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एट्रिशन रेट मोर और लेस उसी लाइन पे ही या उसी तर्ज पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल कंपनी अगर नंबर्स के ऊपर नजर डाली जाए तो ज्यादातर नंबर्स जो हैं वो अनुमान के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़े, और कंपनी के लिए जो एक बड़ा ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा वो करेगा डिविडेंड का आंकड़ा। साथ ही साथ कंपनी के रीजनल मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रही, 41% की ग्रोथ वाईओवाई बेसिस पे वहां आई। नॉर्थ अमेरिकन कारोबार जो कंपनी के लिए सबसे बड़े हिस्से में से आता है, वहां पर करीब 3% की डी ग्रोथ रही, लेकिन लैटिन अमेरिकन कारोबार में 7% की ग्रोथ देखने को मिली। यूके के बिजनेस में 4% की ग्रोथ, इंडियन बिजनेस में 70% की ग्रोथ और साथ साथ बाकी एशिया पैसिफिक बिजनेस के अंदर 6% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल एक इन लाइन नंबर्स या फिर एक मोर लेस लाइन रेंज में नंबर्स टीसीएस के आते हुए दिखाई पड़े। डिविडेंड के नंबर से जरूर एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है।